नमस्कार बच्चों, घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आज का हमारा विषय है कक्षा 6 का भूगोल के अंतर्गत हम पाठ नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो इससे पहले हम पाठ नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी जो है हम कर चुके हैं। तो आज पाठ नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। आज हम ग्लोब में जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं जो उसके बारे में हम जानेंगे, क्या होती है ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देख पा रहे हैं ये पृथ्वी का 3D मॉडल है। पृथ्वी लगभग देखने में गेंद के समान है। पृथ्वी हम जो पृथ्वी स्क्रीन पर देख रहे हैं दिखने में गेंद के समान है। तो इस गेंद रूपी पृथ्वी को हमने एक काल्पनिक रेखा से विभक्त कर दिया है। बीच में एक रेखा आप देख रहे होंगे जो पृथ्वी को बराबर विभक्त कर रही है। ठीक है, विभक्त करने के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो ऊपरी वाला हिस्सा है, यानी इस रेखा के ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी गोलार्ध कहला रहा है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहला रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लें, यानी उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर लें। देखिए उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर हम यहाँ पे जाएंगे, यानी कि हमने यहाँ से लेकर एक यहाँ तक, देखिए यहाँ पे एक एरोसा निकल के आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सीधा सीधा इसमें एक छेद करके एक छड़ी डाल दी। इसके अंदर एक इमेजिन करते हैं हम, यानी इसके अंदर हमने बीचों बीच में बॉल के बीच में छेद करके यहाँ से यहाँ तक हमने एक छड़ी डाल दी। तो ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, फिर ये वाला कहलाएगा उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और फिर ये वाला कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव, यानी कि यहाँ पर छड़ी निकल रही है उस दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ठीक है, और ये जो छड़ी है, यानी कि यहाँ पे छड़ी जो निकल रही है इस पर पृथ्वी घूर्णन करेगी, ये हिस्सा जो कहलाएगा यहाँ पर, ये कहलाएगा अक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी की इस प्रकार संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमने काल्पनिक रूप से मान लिया, पृथ्वी को हमने 2 भागों में काल्पनिक रूप से डिवाइड कर लिया। देखिए काल्पनिक रूप से डिवाइड करने का रीजन ये है, पहले के समय में हमें किसी भी स्थान का पता लगाने में, किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो तमाम जो आपके भूगोलविद वगैरह हैं, भूगोलवेत्ता वगैरह हैं, तमाम वैज्ञानिक वगैरह हैं, इन लोगों ने अनुसंधान करके ये तरकीब एक ईजाद की कि इसके जरिए हम किसी भी व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं कि भाई वो कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर किस जगह स्थित है। तो इसके लिए अक्षांश बनाए गए। ठीक है, अक्षांश यानी कि जो आप ये रेखा देख रहे हैं जो इसे डिवाइड कर रही है, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर में जाएंगे तो 90 अक्षांश बने हुए हैं प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर। नीचे जाएंगे तो नीचे भी जो है 90 अक्षांश बने हुए हैं 1 डिग्री के अंतराल पर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया, इन पृथ्वी है कैसी, पृथ्वी दिखने में कैसी है, पृथ्वी का कौन कौन सा छोर क्या कह रहा है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यानी यहाँ पर ये बात लिखी है कि पृथ्वी जो आपकी है लगभग, ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु रूप है, यानी छोटा सा मॉडल होता है। यानी पृथ्वी बिल्कुल सेम इसी की बात दिखती है। आप देखते हैं जिस प्रकार आपने ग्लोब देखा है, ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने जो है अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो ग्लोब एक छोटा प्रतिरूप है किसका, पृथ्वी का। तो देखिए ग्लोब पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर मैंने बताया था कि यानी पृथ्वी को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया यहां से विषुवत रेखा के माध्यम से। ठीक है, तो डिवाइड करने पर ये वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध बन गया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध बन गया। अब देखिए इसके ऊपर एकदम बीचों बीच में आप देख रहे होंगे सुई सी ये चल रही है, सुई ये और ये, तो ये जो सुई है ऐसे निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट ये रेखा यहाँ पे निकल रही है। तो ये जो सुई वाली हिस्सा है यहाँ पर, ये ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी इसे बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसे बोलते हैं यहाँ पर नीचे निकल रही है, इसे बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, इसे बोलते हैं साउथ पोल। देखिए पृथ्वी जो हमारी जो है वो ध्रुवों पर चपटी हुई है, वहीं बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा फैला हुआ है, यानी बीच वाला हिस्से से अभिप्राय ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा बड़ा हुआ है, जबकि ध्रुवों पर ये चपटी हो गई है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की विशेषताएं हैं। अब देखिए यहां पर हम नोट कर सकते हैं, यहां पर पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहा जाता है। यानी एक सुई आप देख रहे हैं जिस पर पूरी पृथ्वी टिकी है और ये पृथ्वी झुकी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। ये आप देखिए एरो दिख भी रहा है और ये अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए ग्लोब पर ये 2 बिंदु जिनसे ये आपका जो रेखा जो है, सुई जो है गुजर रही है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना पहले का सब पॉइंट। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर एक सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ठीक है, यानी मैंने बताया था उन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये देखिए पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व का अभिप्राय ये है कि यानी कि यहां से ऐसे घूमती है, ये यहां से इस तरह से आ रही है पृथ्वी। ठीक है,
यानी इस तरह से पृथ्वी आती चली जा रही है, यानी कि यहाँ पृथ्वी है, यानी कि ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से, मैं जो आपके 3D इमेज है पृथ्वी की वो दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए पृथ्वी का घूर्णन जो पश्चिम से पूर्व है, इस तरह से घूर्णन है, यानी ये इस तरह से घूमती है पृथ्वी, ना कि इस तरह से, ठीक है। पूर्व से पश्चिम नहीं घूमती है, इस तरह से घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जा रही है, ये इस तरह से घूमती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगली जो बात हम जानेंगे, यानी ये तो मैंने बता दिया कि पृथ्वी का घूर्णन जो पश्चिम यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो आप ये लिख लेना सेकंड पॉइंट कि पृथ्वी की जो है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, यानी कि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पृथ्वी की तुलना की जा रही है ग्लोब के संदर्भ में की जा रही है। ग्लोब के संदर्भ में इसलिए की जा रही है क्योंकि ग्लोब आसान होता है कक्षा वगैरह में लाना। आपके पास अगर ग्लोब हो तो ग्लोब अपने पास रख के बैठे, आराम से आप समझ पाएंगे ग्लोब पर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोब की संज्ञा दे दी गई है पृथ्वी को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे पास ग्लोब नहीं है, मैं आपको डिजिटल माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाते जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार वर्ड ग्लोब यूज होगा तो आप ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर आप पृथ्वी की जगह ग्लोब लिखवा रहे हैं, ठीक है। हमने एक यहाँ पे मान लिया है, ठीक है, कि ग्लोब बिल्कुल उसका मॉडल है पृथ्वी का, ठीक है। तो यहाँ अगला पॉइंट यही नोट कर लेना कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये आपने सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भाई। अब देखिए यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभक्त करती है, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, जो आपको 3D मॉडल में दिखाई थी। इसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर, यानी ग्लोब की जगह पृथ्वी लिख लेना, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो इसके ऊपर उत्तर वाला हिस्सा है, यानी कि इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, यानी पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग आधे भाग को यहां पर दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी जो है दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो पृथ्वी को व्यक्त करने वाली रेखा होती है ये वाली, ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके उत्तरी गोलार्ध में ऊपर तक जैसे जैसे बढ़ेंगे, यहां पर आप देखते जा रहे होंगे, तो यहां पर 90 आपकी जो है आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि यहां पर जो आपकी ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कुल मिलाकर यहां पर आपकी जो 90 अक्षांश रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में, और ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी आपकी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखिए अक्षांश रेखा होती क्या है? अक्षांश रेखा का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र, हमने पृथ्वी का केंद्र मान लिया, यहां पर है पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से हमने विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं? यहां पे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम अक्षांश कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के जो है पृथ्वी के केंद्र को, यानी पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमने जो ऊपर और नीचे अक्षांश रेखाएं खींची हैं वो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं हमने खींचती हैं, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है। यानी हर अक्षांश रेखा जो है लगभग पूरी तरह समान है, ठीक है। पूरी तरह से अक्षांश रेखाओं की लंबाई, जो अक्षांश रेखाओं के बीच में गैप है, यानी कि एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच जो गैपिंग आप देख रहे हैं, ये 1 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखाएं हैं, ठीक है। यानी सब 1 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखाएं हैं, और यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 रेखाएं, जो ऐसे कुल मिलाकर आपकी जो रेखाएं हैं ये रेखाएं हो जाएंगी 181। यानी अक्षांश रेखाओं की पूरी संख्या क्या है? 181 है। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता रहा हूं। 90 ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश भी यहां पे काउंट होता है। तो 0 डिग्री अक्षांश, देखिए यहां पे 0 काउंट नहीं करना है, एक रेखा है पूरी, विषुवत रेखा को काउंट कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपकी रेखाएं जो हो जाएंगी वो 181 यहां पर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर अगला पॉइंट आप देखिए नोट कर लेना। देखिए ये जो बातें हैं एक्स्ट्रा वाली, अभी मैं लिखवा दूंगा आपके वीडियो देकर, यहाँ पे अगली स्लाइड में लिखवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, चौथा पॉइंट है आपका, यहां पर विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। इन्हें अंश में मापा जाता है। इन्हें किसमें मापा जाता है? इन्हें अंश में मापा जाता है, ठीक है। तो आपने ये चीजें नोट कर ली हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में जो भी फैक्ट है वो मैं लिखवा दे रहा हूं आपको अलग से, तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए। ये अक्षांश होता क्या है? यानी अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से हमने विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश कहलाती है। यानी पृथ्वी का केंद्र जो है, और पृथ्वी का केंद्र यानी कि पृथ्वी का ये वाला केंद्र है यहां पर हमने मान लिया, और ये हमारी विषुवत रेखा है। इसको आधार मानकर हमने कोण की दूरी जो खींची है, यानी कि हमने एक अंश कोण की जो दूरी खींच ली है ऊपर, इसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी अक्षांश कहलाएगी, ठीक है। ये मतलब हुआ यहां पर विषुवत रेखा जो है 0 अक्षांश है। इसके ऊपर और नीचे यानी उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर जो है अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। आप देख पा रहे होंगे, ऊपर भी 90 अक्षांश रेखाएं जा रही हैं और नीचे भी 90 अक्षांश, दक्षिण की गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं,
ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? 90 है। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है? 90 है। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की रेखाएं और विषुवत रेखा को मिलाकर हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं टोटल हैं वो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, लिख लेना कि यहां पर जो आपकी अक्षांश रेखाएं कितनी है, ये 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा इनमें जो है वो 0 डिग्री है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है? वो 90 डिग्री है। वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे है। देखिए, आप अपने हाथ में एक बॉल लीजिए, छोटी एक गेंद लीजिए। गेंद के बीचों बीच में आप जो भी आपको अच्छा लगे कि गेंद को एक रबड़ बैंड से आप बांध दीजिए, उसके ऊपर रबड़ बैंड लगा दीजिए और बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। और फिर धीरे धीरे करके उस रबड़ बैंड के बाद आप एक रबड़ बैंड यानी और लगाइए, ऊपर की तरफ लगा दीजिए। यानी तो आपने गेंद, एक रबड़ बैंड लगा दिया गेंद पर बीचों बीच में। अब रबड़ बैंड थोड़ा ऊपर लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो वृत्त बन रहा है, यानी कि हमने जो बीचों बीच में एक रबड़ बैंड लगाया था उसका जो वृत्त बन रहा है वो बड़ा है। ठीक है, बीचों बीच में है। जबकि उसी बॉल के ऊपर अगर हमने साइड पे कहीं रबड़ बैंड लगाया है तो उसका आकार थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब यहां पर भी यही है कि 0 डिग्री जो रेखा है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि ये बीचों बीच में स्थित है और पूरी यहां पर जो है, जो गोला है, गोले का पूरी जो आपकी गोले का जो पूरा जो है यहाँ पे सरफेस जो कवर कर रही है, सरफेस बोल रहा हूं पहले, जो गोले का पूरा वृत्तिक जो है यानी वृत्तिक आकार है उसे कवर कर रही होती है। तो इस वजह से यहाँ पे 0 डिग्री की लंबाई ज्यादा होती है। वहीं जैसे जैसे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ते जाते हैं तो जो अक्षांश रेखा है उनकी लंबाई कम होती चली जाती है। लंबाई कम होने से अभिप्राय आप देख पा रहे होंगे इस तरह से कम होती चली जाती है, यानी पीछे तक की अगर बात करें तो ऐसे करके कम होती चली जाएगी। और एक स्थिति ऐसी आती है कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक छोटे से बिंदु के रूप में कन्वर्ट होकर रह जाती है रेखा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पर अक्षांश और देशांतर जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए, यहां पर आपने देख लिया ये रेखाएं आप जा रही हैं, ये वाली रेखाएं आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, यानी कि भारत की बात करते हैं। देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ पर हमारा, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है हमारा 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश है। ठीक है, यानी 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यहां पर ये हुआ, आप ये स्थिति देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहां से हमारी लगभग जा रही है जो है विषुवत रेखा गुजर के जा रही है, यानी कि लगभग यहां से हमारी विषुवत रेखा होकर गुजर के जा रही है। ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश से आके गुजर के जा रहा है। देखिए, आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये आपने तो बीच में कहाँ बनाई है, तो आपने बहुत अलग बनाई है। अलग हटके नहीं बनाई है। अगर हम ग्लोब पर देखें पृथ्वी को, ग्लोब पर अगर हम थोड़ा जाएं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ग्लोब को। देखिए, ग्लोब पर मैं दिखा रहा हूं पृथ्वी को, आप देख पा रहे होंगे ग्लोब पर। तो हम ग्लोब पर जाते हैं तो ग्लोब पर अब मैंने बताया था कि हमारी जो स्थिति है भारत की वो कहां पर है। हमारी भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और मैंने ऐसा भी बताया है कि भाई विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई हैं। तो ऐसे कर करके हमारे यहाँ जो है यहां से आ जाता है। यहाँ पर हमारे उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश से स्टार्टिंग होती है, यानी कि हमारे भारत की स्थिति की 8 डिग्री 4 अंश से स्टार्टिंग होती है और ऊपर ये जो पहुंचती है जाकर, यानी कि हमारे यहाँ जो ऊपर सबसे ऊपर जो हमारी अक्षांश रेखा है वो 37 डिग्री 6 अंश है। ठीक है, 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इसके मध्य हमारा जो है भारत स्थित है। यानी कहां से कहां तक भारत स्थित है? हमारा 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश तक हमारे यहाँ हमारा भारत देश स्थित है। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट इसी में नोट कर लेना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 अंश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश है। ठीक है, ये इतना पॉइंट नोट कर लेना। अब थोड़ा पीछे फिर से हम चैप्टर पर ही आते हैं। अब देखिए, यहां पर आपकी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनके नामकरण कर दिए गए हैं। यानी कि हमने हमारी वही रेखाएं हैं, कोई ज्यादा जो है बदली नहीं है, लेकिन हमने उनके नामकरण कर दिए हैं। जैसे 0 डिग्री वाली को हम विषुवत वृत्त बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा के रूप में जानी जाती है 0 डिग्री अक्षांश जो है हमारा। ठीक है, इसी प्रकार 0 डिग्री के ऊपर में जब हम उत्तरी हिस्से में बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते हैं, तो ऊपर एक रेखा पड़ती है 6.5 डिग्री उत्तरी पर, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ऊपर बढ़ते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी पर, यहां पर एक रेखा पड़ती है, इसे कहते हैं हम उत्तर ध्रुव व्रत। इसे क्या कहेंगे? उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रेखा है हमारी कर्क रेखा कहलाती है। यानी फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे में दिखा दे रहा हूं यहाँ पर, यानी कि पहली उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है हमारी ये है 6.5 डिग्री उत्तरी है। और दक्षिण में हम जाएंगे, थोड़ा दक्षिण में हम जाएंगे, दक्षिण में हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी जो है ये कहलाएगी मकर रेखा। तो देखिए यहाँ पे आप नोट कर लेना महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाओं में कि जो आपका पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी है। ठीक है, देखिए और थर्ड पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो आपका 66.5 डिग्री उत्तरी है, ये क्या है? ये उत्तर ध्रुव व्रत है। ठीक है, यानी जो 66.5 डिग्री जो रेखा है
अक्षांश रेखा है हमारी, उसे हम उत्तर ध्रुव व्रत के नाम से जानते हैं। यानी विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या है, उत्तर ध्रुव व्रत रेखा है, ठीक है। और वहीं विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, दक्षिण ध्रुव व्रत रेखा है, ठीक है। तो हमने काल्पनिक नाम दे दिए हैं। 66 डिग्री उत्तरी को हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। वैसे ही 66.5 डिग्री उत्तरी को हम क्या कहेंगे, उत्तर ध्रुव व्रत कहेंगे। तो हमने काल्पनिक रूप से इनका नामकरण कर दिया।